हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन का फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स। देखो इसका प्रिंसिपल क्या है। इन फोर्स सर्कुलेशन द लिक्विड फ्लोस थ्रू द ट्यूब एट हाई प्रेशर बाय मीन्स ऑफ पंप। यानी जो हमारे फोर्स सर्कुलेशन में इवेपोरेटर्स में है, जो हमारा लिक्विड फ्लो करता है वो एक हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, यानी इसका पंप के थ्रू भी फ्लो कर सकता है। Therefore there is evaluation in the boiling point। और इसमें क्या करते हैं हम, इवेल्युएशन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। फोर्स सर्कुलेशन ऑफ लिक्विड ऑल्सो क्रिएट एजिटेशन। जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स है वो लिक्विड का वो एजिटेशन क्रिएट करता है। व्हेन द लिक्विड लीव इन ट्यूब्स एंड स्टीम हेड द प्रेशर ड्रॉप सडनली। देखो जब हम अपना लिक्विड स्टीम में यानी लिक्विड में छोड़ते हैं या ट्यूब में छोड़ते हैं तो हमारा जो स्टीम हेड होता है वो अचानक से ही ड्रॉप हो जाता है, यानी नीचे कम हो जाता है जो हमारा प्रेशर हेड है स्टीम का। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, ये कंस्ट्रक्शन में इसका डायग्राम है। क्रिस्टलाइजर लगा हुआ होता है जो कि हमारा फीड जो है वो ऐसे जाके यहाँ से वो होता है, ये ट्यूब्स लगी हुई हैं जो हमारे इवेपोरेट करती हैं और इसमें स्टीम पास होती है। तो ये यहाँ से जो हमारा वो होता है कंडेंसेंट, जो सॉलिड वो होते हैं सॉलिड वाले, तो वे यहाँ जाकर आकर हो जाते हैं। और जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा कंसिडर्ड प्रोडक्ट है, वो यहाँ से आउटलेट के लिए जाता है और यहाँ से फ्रेश स्टीम बाहर निकल जाती है। तो दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टीम जैकेट ट्यूब्स हेल्ड बिटवीन टू ट्यूब सीट्स। देखो क्या होता है इसमें, ये दो स्टीम जैकेट से बना हुआ होता है, यानी दो स्टीम जैकेट होती हैं। देखो एक स्टीम जैकेट ये हो रही और एक स्टीम जैकेट ये रही। और क्या हो रहा है, जो हमारी ट्यूब्स है वो इन दोनों स्टीम जैकेट्स के बीच में हेल्ड है। तो ये हमारी ट्यूब्स है जो वो हेल्ड है इन दोनों स्टीम जैकेट के बीच में। द ट्यूब्स आर 22.5 मीटर लॉन्ग्स। जो हमारी ट्यूब्स होती हैं वो 2.5 मीटर लंबी होती हैं। ए पंप इज यूज टू फोर्स ऑफ लिक्विड टू द ट्यूब्स एट हाई वेलोसिटी। और जो हम पंप का यूज़ करते हैं वो फोर्स के लिए यूज़ करते हैं कि लिक्विड हमारा ट्यूब में हाई वेलोसिटी के साथ एंटर किया जाए हो सके। ए पंप फोर्स लिक्विड फ्लो थ्रू द इनटू द फ्लैश चैम्बर और वेपर हेड। देखो जो हमारा पंप फोर्स लिक्विड को, यानी लिक्विड को फोर्स कर रहा है ट्यूब के थ्रू, तो इसमें एक फ्लैश चैम्बर होता है और फ्लैश चैम्बर में भेज देता है जहां वो वेपर हेड्स में कन्वर्ट हो जाता है। द फ्लैश चैम्बर कंसिस्ट ऑफ डिफ्लेक्टर्स। द वेपर्स हेड इज ऑल्सो जॉइंट टू रिटर्न पाइप। देखो जो हमारा फ्लैश चैम्बर होता है वो डिफ्लेक्टर से बना हुआ होता है। डिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, वो मटेरियल वेपरेशन को, जो वेपर्स होती है हमारे और जो लिक्विड पार्ट होता है उनको सेपरेट कर देता है। द वेपर हेड इज ऑल्सो जॉइंट टू रिटर्न पाइप। लेकिन जो हमारा वेपर हेड होता है वो रिटर्न, जो हमारा लिक्विड वापस आना है उससे जॉइंट रहता है। वर्किंग देखना। स्टीम इज पास्ड इनटू द यूनिट थ्रू इनलेट। देखो जो हमारी स्टीम पास की जाती है वो इनलेट के थ्रू पास की जाती है। द पंप सेंड्स द फीड लिक्विड टू द ट्यूब्स एट हाई वेलोसिटी। देखो जो हमारा पंप है वो मटेरियल लिक्विड को ट्यूब्स में एंटर करवाएगा एक हाई वेलोसिटी पर। द लिक्विड राइज एंड बॉइल्स एट इट्स पासिस थ्रू द ट्यूब्स। देखो जो हमारा लिक्विड है वो बॉइल्स होने पर राइज हो जाए। जब हम उसमें स्टीम छोड़ रहे हैं तो हमारा बॉइल्स होगा, और जब वो बॉइल्स होगा तो उसको लिक्विड इन ट्यूब्स के थ्रू पास कर दिया जाता है दूसरे केटल जैकेट में, जो हमारी स्टीम जैकेट थी उसमें। द मिक्सचर ऑफ वेपर्स एंड लिक्विड स्ट्राइक ऑन द डिफ्लेक्टर्स। देखो जो हमारा मिक्सचर होता है वेपर्स का, वो वेपर्स और लिक्विड का, वो डिफ्लेक्टर पर जाकर टकराता है। द वेपर्स और लिक्विड गेट सेपरेट। और उसके टकराते ही डिफ्लेक्टर से तो वेपर्स अलग हो जाती हैं और हमारा लिक्विड अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है।
Then the liquid fall downs and steam enters the cyclone separator and leave द यूनिट्स। देखो जो हमारा लिक्विड होता है और स्टीम होती है वो साइक्लोन सेपरेटर में एंटर करते हैं और उसमें छोड़ दिए जाते हैं। एज ए रिजल्ट कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म विच इज कलेक्टेड, जिसके कारण जिस रिजल्ट से हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट फॉर्म होता है और जब हमारे फिर ऐसी स्टीम होती है वो साइक्लोन सेपरेटर से बाहर निकल जाती है और जिसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। यूजेस इट इज़ सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस। देखो ये थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए भी सुटेबल है। इट इज़ यूज टू गेट कंसनट्रेटेड इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट। देखो जो हमारा यूज़ किया जाता है कंसनट्रेटेड इंसुलिन को भी प्रिपेयर करने के लिए और लीवर एक्सट्रैक्ट के लिए भी प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सुटेबल फॉर इवेपोरेशन ऑफ कोरोसिव फोमिंग एंड विस्कस सॉल्यूशन। देखो जो हमारे विस्कस सॉल्यूशन है, कोरोसिव एंड फोमिंग सॉल्यूशन है, तो उनके लिए भी ये सुटेबल है इवेपोरेशन करने के लिए, उनको इवेपोरेट करने के लिए। मेरिट्स दे आर रैपिड लिक्विड मूवमेंट। देखो ये क्या होता है, ये रैपिडली मूवमेंट करते हैं लिक्विड के, यानी रैपिडली इवेपोरेशन करा देते हैं। ड्यू टू हाई हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। देखो क्योंकि इसमें हाई हीट का ट्रांसफ़र किया जाता है जो कि कोफिशिएंट होता है। इट इज़ सुटेबल फॉर विस्कस सेपरेशन, यानी ये विस्कस प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो डिमेरिट्स क्या है? इक्विपमेंट कॉस्ट इज़ हाई। जो इक्विपमेंट का कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है। नॉट सुटेबल फॉर साल्टिंग सॉल्यूशन। देखो जो हमारे साल्ट के सॉल्यूशन है यानी NaCl से बने हुए सॉल्यूशन है वो उसके लिए सुटेबल नहीं है हमारा फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स। नाउ आई डिस्कस द मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। देखो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स भी कहते हैं। इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। देखो ये एक मॉडिफाई किया गया है इसको सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स में, यानी जो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स है उसको मॉडिफाई किया गया है ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स में। तो ए सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स वेस्ट एनर्जी। जो हमारा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स था वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा था। द लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स इज नॉट यूज्ड बट डिस्कार्डेड। यानी जो हमारा सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स था वो अपने वेपर्स की एनर्जी को पूरी तरह यूज़ नहीं कर रहा था और उसको डिस्कार्ड कर रहा था। हाउ एवर मच of this latent heat can be recovered and reduced by multiple effect evaporators। देखो जो हमारा मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स है, जो हमारी लेटेंट हीट थी, जो एनर्जी यानी लेटेंट हीट को सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स वेस्ट कर रहा था, तो हमारे जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स है उसको वेस्ट नहीं करेंगे, उसको रिकवर करेंगे और रिड्यूस करेंगे मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स के थ्रू। जो हमारी लेटेंट हीट है उसको पूरी यूज़ करेंगे। Principle in this evaporators vertical tubes and evaporators are connected in series। देखो इस evaporators में जो हमारे वर्टिकल ट्यूब होती हैं और evaporators जो होते हैं वो एक सीरीज में लगे हुए होते हैं, एक सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्केल, और ये हम जो है लार्ज स्केल के लिए यूज़ करते हैं। स्टीम इज़ यूज इन द evaporators to heat up to a solution containing a desired product। देखो जो हमारे स्टीम यूज़ की जाती है इन इवेपोरेटर्स में, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स में स्टीम जो यूज़ की जाती है, जो हमारा फर्स्ट इवेपोरेटर्स में सॉल्यूशन है, जब वो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट हो जाएगा या डिजायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा तो उसी की स्टीम को हम दूसरे इवेपोरेटर्स में यूज़ करते हैं। When the solution is heated and water in it is converted into vapor which is condensed। देखो जब हम यानी सॉल्यूशन को हीट करते हैं और जो वाटर होता है हमारा वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, तो जब वो दूसरे उसमें जाता है तो उसको कंडेंस करके उसको फिर दोबारा इवेपोरेशन कराते हैं जिससे हमारा और कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो देखो जो हमारी ये 3 इवेपोरेटर्स हैं जो कि सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स की तरह हैं, यानी जो हमारा होता है ये
हमारा एक मॉडिफिकेशन है सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स का। तो 1 2 3, तो हमारे इसको हम ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स भी कहते हैं। ये हमारे साइक्लोन सेपरेटर लगे हुए हैं जो कि यानी लिक्विड को अलग करेंगे और स्टीम को सेपरेट करते हैं। तो ये हमारा स्टीम इनलेट है जिसको हम S1 कहते हैं। ये सेकंड स्टीम इनलेट है जिसको हम S2 कहते हैं। जो हमारा कंडेंसेंट है उसको VI1 कहते हैं और जो हमारा सेकंड कंडेंसेंट है वो V2 कहते हैं। और जो हमारा कंडेंसेट V3 है उससे हम कलेक्टेड करते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 इवेपोरेटर्स, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। देखो जो हमारा ये इवेपोरेटर्स होते हैं वो 3 इवेपोरेटर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसके कारण इसको हम ट्रिपल इवेपोरेटर्स या ट्रिपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स भी कहते हैं। द वेपर्स फ्रॉम फर्स्ट इवेपोरेटर्स सर्व्स एज हीटिंग मीडियम फॉर द सेकंड इवेपोरेटर्स। देखो जो हमारा वेपर्स होती हैं फर्स्ट इवेपोरेटर्स की, वो ऐसे यानी हीटिंग मीडियम यूज़ की जाती हैं सेकंड इवेपोरेटर्स में। सिमिलरली वेपर्स फ्रॉम द सेकंड इवेपोरेटर्स सर्व एज हीटिंग मीडियम फ्रॉम थर्ड इवेपोरेटर्स। ऐसे ही जो हमारे यानी सिमिलरली हम जो वेपर्स फॉर्म हो रही है सेकंड इवेपोरेटर्स में उसको सर्व करते हैं हीटिंग मीडियम। जैसे एक हीटिंग मीडियम हो जो वेपर्स हैं थर्ड इवेपोरेटर्स में सर्व करते हैं। थर्ड इवेपोरेटर्स इज कनेक्टेड टू द वैक्यूम पंप। देखो जो हमारा थर्ड इवेपोरेटर्स होता है वो वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होता है। वर्किंग द फीड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू 3 इवेपोरेटर्स। देखो जो हमारा फीड है इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंटर किया जाता है 3 इवेपोरेटर्स में। यानी इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट वाले इवेपोरेटर्स में ही यूज़ किया जाएगा यानी एंटर किया जाएगा। द वॉल्व V1 V2 एंड V3 आर केप्ट ओपन। जो हमारे V1 और V2 और V3 हैं जो हमारे कंडेंसेट थे उनको ओपन रखते हैं। हाई वैक्यूम इज क्रिएट एंड स्टीम वॉल्व S1 आर ओपन। जो यानी हम हाई है वैक्यूम जो लगाते हैं क्रिएट करते हैं, जो हमारा S1 वॉल्व है स्टीम वॉल्व है वो ओपन करते हैं। थ्रू विच द स्टीम इज सप्लाइड, यानी जिसके कारण हम स्टीम को सप्लाई कर सकें। द स्टीम रिप्लेस्ड द कोल्ड एयर फॉर फर्स्ट इवेपोरेटर्स। देखो जो हमारी स्टीम है वो कोल्ड एयर से होकर गुजरती है जिसके कारण वो रिप्लेस हो जाती है फर्स्ट इवेपोरेटर्स में। व्हेन द कोल्ड एयर इज रिमूव्ड द V1 वॉल्व्स और इनक्लोज। देखो जब हम कोल्ड एयर्स को जो हमारी रिप्लेस हो गई थी वेपर से यानी स्टीम से रिप्लेस हो गई थी कोल्ड एयर में जो कि फर्स्ट इवेपोरेटर्स में हुई थी, तो उसको कोल्ड एयर को हम रिमूव कर देते हैं V1 वॉल्व से और उसके बाद इनक्लोज कर देते हैं यानी क्लोज कर देते हैं। द कंडेंसेंट वॉल्व आर ऑल्सो ओपन। लेकिन हमारा जो कंडेंसेंट वॉल्व है वो फिर भी खुला रहता है। द स्टीम सप्लाई कंटिन्यूस अंटिल द डिजायर्ड प्रेशर इज रीच्ड इन द स्टीम स्पेस ऑफ द फर्स्ट इवेपोरेटर्स। देखो जो हमारी स्टीम सप्लाई है वो कंटिन्यू रहती है जब तक हमें डिजायर्ड प्रेशर नहीं बन जाता। यानी जब एक उसके जो हमारा सिंगल हीट इवेपोरेटर्स है उसमें स्टीम तब तक कंटिन्यू की जाती है जब तक उसमें एक प्रेशर नहीं बन जाता फर्स्ट इवेपोरेटर्स में। एट दिस प्रेशर द टेम्परेचर इज नोटेड। लेकिन जो हमारा प्रेशर बना है क्रिएट हुआ है एक डिजायर्ड प्रेशर पर, तो उसको और जो टेम्परेचर है उसको हम नोट कर लेते हैं लेकिन सिंगल का ही। द कंडेंसेट आर इंट्रोड्यूस सेकंड इवेपोरेटर्स विथ प्रेशर। देखो जो हमारा कंडेंसेट है वो फिर इंट्रोड्यूस करा जाता है सेकंड इवेपोरेटर्स में प्रेशर के साथ। एट दिस प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ सेकंड इवेपोरेटर्स आर नोटेड। और जो हमारा प्रेशर है और टेम्परेचर है सेकंड इवेपोरेटर्स का उसको भी नोट कर लेते हैं। देन कंडेंसेट ऑफ सेकंड इवेपोरेटर्स आर इंट्रोड्यूस थर्ड इवेपोरेटर्स विद द प्रेशर एंड टेम्परेचर। देखो फिर जो हमारा कंडेंसेट होता है उसको सेकंड इवेपोरेटर से एंटर किया जाता है थर्ड इवेपोरेटर्स में प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। द फाइनली कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज कलेक्टेड थ्रू आउटलेट ऑफ थर्ड इवेपोरेटर्स। और लेकिन जो हम फाइनली हम क्या कर लेते हैं कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट कलेक्ट कर लेते हैं आउटलेट से जो कि हमारे थर्ड इवेपोरेटर से किया जाता है।
यूजेस देखते हैं इसके। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स हैज़ द फॉलोइंग यूजेस। इट इज़ यूज टू कंसनट्रेट शुगर इन केन जूस। देखो जो हमारी कंसनट्रेटेड शुगर होती है केन जूस में, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी या उसको कंसनट्रेट बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ साल्ट एंड डिजाइलेशन ऑफ वाटर, यानी डीमिनरलाइजेशन जो वाटर होता है यानी मिनरलाइजेशन वाटर जो होता है उसको प्रिपेयर करने और साल्ट को प्रिपेयर करने भी हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज सेंसाइबल हीट इन द कंडेंसेट टू प्रीहीट लिक्विड टू बी फ्लश्ड। देखो क्या, इसको हम सेंसाइल यानी एक सेंसिल हीट भी यूज़ करते हैं जो कि हम कंडेंसेट में प्रीहीट से पहले लिक्विड को फ्लैश करने के लिए करते हैं। मेरिट देखते हैं। इट इज़ सुटेबल लार्ज स्केल एंड कंटिन्यूस ऑपरेशन। देखो ये हमारा सुटेबल है लार्ज स्केल के लिए और कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ मेनली इकोनॉमिकल इन कॉम्पैरिजन टू ए सिंगल इफेक्ट। देखो ये हमारा हाई इकोनॉमी यानी हाई कॉस्ट है इसका, कंपेयर किसकी कंपैरिजन में, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स के कंपैरिजन में। अबाउट 5 इवेपोरेटर्स कैन बी अटैच इन दिस टाइप ऑफ सेटअप। देखो यानी 5 इवेपोरेटर्स भी हम कनेक्ट कर सकते हैं इसी सेटअप के थ्रू। इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस, और ये एक हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस है। डीमेरिट देखते हैं। मल्टीपल यानी इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कंडेंस वेपर्स इन द सक्सीडिंग सेक्शन व्हेन कंपेयर्ड टू द वेपर्स प्रोड्यूस इन द प्रीवियस सेक्शन इज लिमिटेड। देखो जो यानी इसके पास ऐसी एबिलिटी थी जो कंडेंसेट को और स्टीम को प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब हम दूसरे सेक्शन में अपने वो भेजते हैं वेपर्स को, तो जो हमने फर्स्ट सेक्शन में से दूसरे सेक्शन में भेजी थी उसके कंपेयर में वो यानी लिमिटेड ही रहती है, यानी जितना हमें स्टीम चाहिए वो इतनी स्टीम दूसरे सेक्शन को नहीं मिलती। द प्रीवियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इवेपोरेटर्स गेट मेनली कंटामिनेट विद इनर्ट गैसेस। लेकिन देखो जब हम एक स्टीम से दूसरी स्टीम में प्रोड्यूस कर रहे हैं या एंटर करा रहे हैं, तो जिसकी यानी हमारा कंटामिनेट भी हो सकता है इनर्ट गैस की वजह से कि इनर्ट गैस उसमें मिक्स हो जाए। द कोल्ड लिक्विड आर नॉट सुटेबल, और इसमें कोल्ड लिक्विड सुटेबल नहीं किया जाता। तो इसकी इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स की, जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है ज़्यादातर, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स पे। द क्वांटिटी ऑफ वेपर्स प्रोड्यूस पर यूनिट स्टीम इंट्रोड्यूस इज़ द इकोनॉमी ऑफ ए मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स। देखो कितनी क्वांटिटी में हमारा वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं पर यूनिट स्टीम, यानी कितनी मिनट में या कितने टाइम में हमारी कितनी क्वांटिटी वेपर्स इंट्रोड्यूस हो रही है, तो वो उसकी इकोनॉमी ऑफ कहलाती है एक मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स की। फीड इज इंट्रोड्यूस इनटू द इवेपोरेटर्स एट ए टेम्परेचर इक्वल टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो हमारा फीड इंट्रोड्यूस कराते हैं और टेम्परेचर रखते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट पर के इक्वली रखते हैं। Thus no additional heating source is required for increasing the temperature of the feed। देखो कोई हमारा ऐसा सोर्स ना हो जो हमारा हीटिंग सोर्स को यानी हीटिंग को इंक्रीज करे और टेम्परेचर बढ़ाए हमारे फीड को, ये जो हमारा मटेरियल है उसका टेम्परेचर बढ़ाए। द स्टीम इज सप्लाइड कंडेंस एंड गिव्स हीट ऑफ कंडेंसेशन विच गेट ट्रांसफर्ड टू द लिक्विड। देखो जब हमारी स्टीम सप्लाई की जाती है और उसको कंडेंस कर दिया जाता है, तो जो हमारी हीट या स्टीम थी वो कंडेंसेशन के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर देते हैं लिक्विड में। दिस हीट नाउ सर्व एज ए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दैट इज लिक्विड वेपराइज आफ्टर रिसीविंग हीट। देखो जो हमारी हीट थी यानी जो हमारा
हीट थी उसको हम एक लेटेंट हीट में सर्व कर देंगे, जैसे वेपराइजेशन, यानी हम वेपराइजेशन जो हमारी स्टीम है उसको एक ऐसे यूज़ करेंगे लेटेंट हीट, जैसे लेटेंट हीट में यूज़ करेंगे जो कि हमारे लिक्विड को वेपरेटस करेगी और उसको फिर हीट के थ्रू रिसीव कर लिया जाएगा। तो देखो द इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स इज एक्सप्रेस, देखो जो हमारा इकोनॉमी है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स की उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस टोटल मास ऑफ स्टीम सप्लाइड। देखो हम यानी जो हम स्टीम सप्लाई कर रहे हैं और वो कितनी वेपर यानी हमारे उसको कितना वेपर कर रही है, हीटिंग प्रोवाइड कर रही है, तो टोटल मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस यानी कितने हमारी वेपर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम एक यूनिट यानी एक मास स्टीम सप्लाइड कर रहे हैं तो हमारी कितनी वेपर्स निकल रही हैं, उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। स्टीम इन ए सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स प्रोड्यूस वेपर्स वंस ओनली वंस, हैंस देखो जो हमारे सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर्स होता है उसमें केवल वेपर्स एक ही बार निकलती हैं, तो उसकी इकोनॉमी कैसी होती है, एन यूनिट ऑफ वेपर्स प्रोड्यूस यानी नंबर ऑफ यूनिट जो वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ स्टीम सप्लाइड यानी जो कितनी हम स्टीम सप्लाई कर रहे हैं, तो हम एक ही स्टीम सप्लाई करते हैं तो हमारे जो वेपर प्रोड्यूस होते हैं वो एक ही होती हैं क्योंकि एक ही वेपरेटर्स है। However, in multiple effect evaporators, one unit of steam produce and vapors many times। देखो जो हम मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स में क्या होता है, जो हम स्टीम सप्लाई कर रहे हैं वो एक से होकर दूसरे में जाती है, दूसरे से होकर तीसरे में जाती है, तो इसी वजह से वो यानी बहुत बार अपना पे को स्टीम प्रोड्यूस करती है। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इवेपोरेटर्स कनेक्टेड हैंस, तो ये जो हमारी इकोनॉमी है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स की वो उस पर बेस है कि हमारे कितने इवेपोरेटर्स कनेक्ट हैं। तो इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर्स, तो देखो नंबर यूनिट ऑफ वेपर्स प्रोड्यूस यानी जो कितने नंबर हमारी वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं इन यूनिट ऑफ स्टीम सप्लाइड, और कितनी हमारी यूनिट सप्लाई स्टीम की जा रही है। तो जैसे अगर हमारे 3 इवेपोरेटर्स हैं तो 3 इवेपोरेटर्स तो 3 ही वेपर्स प्रोड्यूस करेंगे और 3 यूनिट ही स्टीम सप्लाई लेंगे, तो इसी को हम इकोनॉमी इवेपोरेटर्स कहते हैं। तो अगली वीडियो में हम डिस्टिलेशन डिस्कस करेंगे और आज के टॉपिक में हमारा इवेपोरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है।